अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब व्लॉग बाय सबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत यहाँ ठीक ठाक हूँ, लेकिन आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि तबीयत मेरी थोड़ी सी नासाज है। पिछले हफ्ते काफ़ी नासाज रही थी और जिसका असर अभी तक मेरी आवाज़ में है मौजूद। तो इसी वजह से रीज़न यही है कि ये वाला व्लॉग काफ़ी देर से आया था, वरना मेरा इरादा यही था कि ये वाला व्लॉग फर्स्ट डे मैं डाल दूँ आफ्टर समर वेकेशन, क्योंकि इस वाले व्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ दो नए तरीके लंच बॉक्सेस के, यानी दो लंच आइडियाज़ अबाउट लंच बॉक्सेस। अच्छा, ये वो आइडियाज़ हैं जो कि मेरे बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं। बहुत से बच्चे खाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं खाते। तो मैंने वही आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो मेरे बच्चों ने बहुत आसानी से खा लिए हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक स्नैक है एक तरीके का, जो आप लोग नॉर्मल शाम में भी खा सकते हैं और बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। और वो सिंपली ये है, मैंने लिए पोटैटोज़, उसको कट करके मैंने बॉईल किया और बॉईल करने के बाद इसको अच्छी तरह मैश किया। मैश करने के बाद इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लोर डाला था। अच्छा, मैंने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम डाला, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो और अच्छी तरह बाइंड हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो किया। अच्छा, फिर सबसे बेस्ट और सबसे मुश्किल तरीका ये है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बटर पेपर लिया और बटर पेपर में आपने पूरा बैटर डाल दिया, उसके ऊपर दोबारा बटर पेपर डाल रखा और फिर बेला, वरना फिर चिपकने का काफ़ी ख़तरा होता है। और फिर आप लोगों को इसको जिस शेप में काटना है वो आप काट लें। मैंने काटने की कोशिश की थी रेक्टेंगल, लेकिन वो कुछ रेक्टेंगल बन गए, कुछ स्क्वायर बन गए। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जितने मैं जब मुझसे ये हुआ, क्योंकि मैं ये पहली दफ़ा बना रही थी, तो मुझसे ये हुआ कि मुझसे काफ़ी छोटे बन गए। आपसे ये बड़े भी बन सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी बनाऊँगी। तो मेरा इरादा यही है कि इंशाल्लाह कुछ गलती करके इंसान सीखता है, तो ये मैं और बड़े रेक्टेंगल शेप बनाऊँगी, या मैं ये सर्कल शेप की भी बना सकती हूँ। तो फ़िलहाल अच्छा, ये इस वाले व्लॉग में मैं दो आइडियाज़ लेकर आई हूँ, लेकिन मेरा इरादा ये था कि मैं आपको 4 आइडियाज़ दूँगी, लेकिन इंशाल्लाह वो बाकी 2 आइडियाज़ भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये 2 आइडियाज़ लेकर आई थी, क्योंकि अगर वो 2 आइडियाज़ में मैं मिला लेती तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता और मुझे डिटेल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो फिर आपने सिंपली अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने कॉर्नफ्लावर कम डाला था, तो मैंने बाद में उन पीसेस को कॉर्नफ्लोर में कोट करके इसको डीप फ्राई कर दिया और इस तरीके से ये शक्ल आई है इन स्नैक्स की। पोटैटो स्टिक्स कह लें आप या पोटैटो स्नैक्स कह लें। तो ये था आइडिया नंबर 1। और अब है आइडिया नंबर 2। उसके लिए सिंपली मैंने बोनलेस चिकन की उसके पीसेस डाले और उसको सिंपली तेल और लहसुन कुटावा किया था मैंने, और उसमें चिकन डाल दी थी। और जब ये थोड़ी थोड़ी वाइट हो गई थी तो उसके बाद मैंने टिक्का पैकेट डाल दिया था और उसको उससे फ्राई कर लिया था। सिंपली आप ये भी कर सकते। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ दोनों आइडियाज़, इनको आप फ्रीज़ करके रख सकती हैं, यानी आप जब लंच दें बच्चों को, सिंपली आप निकालें और सुबह के वक्त इसको डीप फ्राई कर लें पोटैटो स्नैक्स को। और ये जो मैं आपको आइडियाज़ बता रही हूँ इसको भी आप फ्रीज़ कर सकती हैं और सिंपली आप निकालें सुबह के वक्त और आप सिंपली उसको गरम करें फ्राई पैन में, जिस तरह मैंने अभी आगे जाके किया है, और बच्चों को आप दे सकती हैं। यकीन करें, मैंने जब अपने बच्चों को ये पहले दिन दिया था तो मेरे बच्चों ने घर आके लिटरली कहा था कि मामा ये बहुत मज़े के बने। तो मेरा तो इरादा है कि मैं आगे भी ये फ्रीज़ करके रख दूँ। बहरहाल जब चिकन ठंडी हो गई थी तो चिकन को मज़ीद मैंने इनको छोटा किया, बहुत ही मज़ीद छोटा किया। और फिर अच्छा, इस दफ़ा मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो ब्लैक ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैं लेकर आई थी एक बॉटल और फिर मैंने बाद में ऑलिव्स को भी छोटा छोटा कट किया। पहले मैंने बोटियों को कट किया था ठंडी होने के बाद, गरम गरम नहीं काटिएगा क्योंकि उसमें आपका हाथ जलने का ख़तरा है। और तो बोटियों को मैंने अच्छी तरह कट किया छोटे छोटे पीसेस में, और फिर मैंने इस तरह ऑलिव्स को कट किया। और जिन लोगों ने मुझे अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, क्योंकि थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स को देख रहे हैं, उसको कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच।
और आगे भी वो लोग जिन्होंने अभी तक मुझे मतलब जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो कि मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में कोई मुश्किल नहीं है। आप ये देखें कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करके व्लॉग एडिट करके आपके लिए डाल रही हूँ। तो बहरहाल कम बैक टू रेसिपी। तो मैंने जिस तरह आपने देखा कि मैंने चिकन को काटा, मैंने ऑलिव्स को काटा, इसी तरह ब्रेड स्लाइसेस को भी आप कोई भी सर्कल शेप से आप इस तरह ब्रेड को भी काट सकते हैं। मैंने ब्रेड लिए थे बड़े वाले, यानी जो स्लाइस का जो लिया है वो मैंने बड़ा सैंडविच वाले लिए हैं। और इसी तरह फिर आपने शिमला मिर्च को भी चॉप करना है और आपने चीज़ को भी आप करना है। आप वेजिटेबल्स में वो सारी चीज़ें ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद है। तो मेरे बच्चों को सिर्फ यही पसंद है, उनको प्याज या टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने वो लिया ही नहीं है। तो सिंपली फिर मैंने पहली लेयर जो लगाई है वो टमाटो केचप की लगाई है। लेकिन अगर आप लोगों के पास जो है वो पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस अगर आप घर में बना सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनाया, मैंने सिंपली केचप से ही इसकी लेयर कर दी थी अच्छी तरीके से। और मेरे बच्चों को भी ज़्यादातर यही पसंद है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मैं वो आइडियाज़ लेकर आ रही हूँ जो मेरे बच्चों को पसंद है। और अमूमन ज़्यादातर बच्चों को भी इसी तरीके से स्नैक्स पसंद होते हैं। और ये दोनों आइडियाज़ ऐसे हैं जो आप सिंपली स्नैक्स के फॉर्म में भी बच्चों को दे सकती है और लंच बॉक्स में भी दे सकती है। तो फिर उसके बाद टमाटो केचप करने के बाद मैंने इसको जो लेयर लगाई वो मैंने चिकन से लेयर लगाई। बहुत से लोग चिकन नहीं लगाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे चिकन पसंद करते हैं पिज़्ज़ा ब्रेड में। तो फिर मैंने चिकन रखी, और चिकन मैंने बहुत ज़्यादा रखी थी क्योंकि मैंने कहा बच्चे ज़्यादा शौक़ से वही खाते हैं। तो मैंने चिकन रखी और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाली चीज़ आपकी मर्ज़ी है, आप चाटर चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल मोज़रेला चीज़ डाली थी। अच्छा, मैं ज़्यादातर मोज़रेला चीज़ ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। लोग यहाँ पे स्लाइस भी रख देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे जो हैं वो मोज़रेला चीज़ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। फिर मैंने इसको ऊपर टॉप किया शिमला मिर्च और ऑलिव से। तो इस तरीके से ये मेरे पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार। और इसी फॉर्म में आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं, यानी फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब बच्चों को आप दें सुबह नाश्ते में, तो आप सिंपली निकाल के आप फ्राई पैन में, यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप निकालें इलेक्ट्रिक ओवन और उसमें बेक करें। सिंपली आप फ्राई पैन लें, फ्राई पैन को आप हल्का सा ग्रीस करें और फिर आप इस तरह इसको रख कर आराम से इसको हल्की आंच में फॉर 5 मिनट्स, सिंपली 5 मिनट्स, क्योंकि सारी चीज़ें कुकड है इसमें, सिर्फ आपको चीज़ मेल्ट करनी है। तो सिंपली 5 मिनट के लिए आप इसको हल्की आंच में ढक के रख दें और ये आपका पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार। जिन लोगों के घर में एयर फ्राई है वो एयर फ्राई भी कर सकते हैं, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। और हाँ, लास्ट में मैं ये भूल गई थी, ये आप फ्रीज़ करने के पहले भी कर सकते हैं कि मुझे ऑरिगेनो से भी ऊपर इसको रख करना था, ऑरिगेनो भी छिड़कना था। तो मैंने फिर जब मैं बेक कर रही थी तो फिर मैंने उस वक्त ऑरिगेनो किया। तो ये मेरा आइडिया नंबर 2। तो आई होप कि आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआओं की सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये वायरल फैला हुआ है, तो इसकी वजह से बच्चे काफ़ी अफेक्टेड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।